सुल्तान अयूबी का मुहाफिज अगली रात फिर उसी किले के कमरे में बैठा हुआ था। उसने 4 रोज की छुट्टी ले ली थी। उसे लड़की ने उसी प्याले में शरबत पिलाया और उसके हाथ में शीशे का गोला दे दिया। उसने किसी के बताए बगैर गोला अपनी आंखों के आगे रख लिया और किंदील की लौ को देखता रहा। उसे उसमें रंगारंग शोले नाचते नजर आए। सियाहरीश ने अपने तिलिस्माती अंदाज से कुछ बोलना शुरू कर दिया। इससे पहले वो 2 बार इस अमल से गुजर चुका था। दोनों बार ऐसे हुआ था कि उसे शीशे के गोले में तख्ते सुलेमान और अगली रात शाह सुलेमान का महल नजर आया था, मगर उसके बाद गोला उसके हाथ में नहीं होता था। उसे जब गोले में कोई मंजर नजर आने लगता तो सियाहरीश या लड़की सिपाही के हाथ से गोला लेकर अलग रख देती। अब तीसरी रात भी यही हुआ। सियाहरीश उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर पुरअसर लहजे में, जो धीमा धीमा सा था, कह रहा था, ये फूल हैं, ये बाग है, मैं बाग में मौजूद हूँ। वो यही अल्फाज दोहरा रहा था और लड़की सिपाही के साथ लगी बैठी उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। सिपाही को एक बाग नजर आ गया। जमीन ऊंची नीची थी और हरियाली से ढकी हुई। हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे और उनकी महक नशातारी करती थी। सिपाही ने बाग में एक ऐसी लड़की को टहलते और गुनगुनाते देखा जो उस लड़की से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी जो उसके साथ थी। उसका लिबास एक ही रंग का था और ये रंग उन रंगों में से नहीं था जो वो इस दुनिया में देखा करता था। सिपाही अब नागों वाले किले के कमरे में नहीं था। सियाहरीश हजरत और उसके साथ की लड़की से वो बेखबर और लाताल्लुक हो चुका था। वो किले से निकल ही गया था। उसने बाग में लड़की को देखा तो वो उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लड़की भी दौड़ी और उसके गले का हार बन गई। लड़की के जिस्म से फूलों की महक उठ रही थी। सिपाही शाह सुलेमान के खानदान का शहजादा था। वो दोनों बाग के उस गोशे में चले गए जो एक गार की मानंद था, लेकिन ये गार रंगारंग बेलों और उनके फूलों ने बना रखा था। उसके फर्श पर मखमल जैसी घास थी। लड़की ने फूलों के उस गार के एक कोने से एक खुशनुमा सुराही उठाई और प्याला भरकर सिपाही के हाथ में दे दिया। ये मीठी शराब थी। सिपाही पर लड़की के हुस्न और मोहब्बत का नशा तो पहले ही तारी था। शराब के नशे ने उसे उससे भी ज्यादा हसीन और तिलिस्माती दुनिया में पहुंचा दिया। और फिर लड़की ने उसे कहा कि वो अभी आती है। वो चली गई। सिपाही को उसकी चीखें सुनाई दी। वो बाहर को दौड़ा। उसे लड़की कहीं नजर न आई। वो दौड़ता ही रहा। उसे लड़की की दिलदोज चीखें सुनाई देती रहीं, मगर वो सिपाही को कहीं नजर नहीं आती थी। उसने गुस्से से पागल होकर तलवार निकाल ली और लड़की की तलाश में बावला होता रहा। आखिर उसे एक बुढ़िया मिल गई। उसने बताया कि लड़की अब तुम्हें नहीं मिल सकेगी। वो जो लड़की को ले गया है वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम अब उसे कभी नहीं देख सकोगे। वो जो लड़की को ले गया है अब उस तख्त पर बैठेगा जिस पर तुम्हें बैठना था। उसके पीछे मत भागो, जिंदा रहो और कभी मौका पाकर उसे कत्ल कर देना। लड़की तुम्हारी याद में हलकान होती रहेगी। सिपाही जब नागों वाले किले के उस कमरे में लौट आया तो उसने पूछा, वो कौन था जो उस लड़की को ले गया है और मैंने ये क्या देखा था? सियाहरीश ने उसे बताया, तुमने अपनी गुजरी हुई जिंदगी देखी है, मैं तुम्हें वापस ले आया हूँ। सिपाही ने बेताबी और बेचैनी से कहा, मैं वहां से वापस नहीं आना चाहता, मुझे वहीं भेज दो। सियाहरीश ने उससे पूछा, क्या करोगे वहां जाकर? जिसकी खातिर जाना चाहते हो वो किसी और के कब्जे में है। उसे जब तक कत्ल नहीं करोगे वो तुम्हें नहीं मिल सकेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को कत्ल करो और मैं ये भी जानता हूं कि तुम उस इंसान को कत्ल कर भी नहीं सकोगे। सिपाही ने कहा, या हजरत, अगर कत्ल करने से मुझे मेरा विरसा और मेरी बीवी मिल सकती है तो मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से भी ऊंचे रुतबे के आदमी को कत्ल कर दूंगा। दरवेश ने कहा, फिर ये खून मेरी गर्दन पर होगा मेरे दोस्त। सिपाही उसके कदमों में गिर पड़ा और उसके पांव पर सर रगड़ने लगा। वो या हजरत का विरद किए जा रहा था और वो रोने भी लगा था। सियाहरीश हजरत ने उसे फिर उसी दुनिया में पहुंचा दिया जहां तख्ते सुलेमानी था, महल और बाग था। उसके कानों में आवाजें पड़ी, ये है तुम्हारे दादा का कातिल, तुम्हारे बाप का कातिल, तुम्हारे तख्तो ताज का गासिब और उस लड़की को जो तुम्हें चाहती है इसी की कैद में है। सिपाही ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सलाहुद्दीन अयूबी है। उसके कानों में आवाजें पड़ रही थीं, यही तुम्हारी किस्मत का कातिल है, ये तुम्हारा सुल्तान नहीं हो सकता, ये कुर्द है, तुम अरब हो। कहो सलाहुद्दीन अयूबी मेरे दादा का कातिल है, मेरे बाप का कातिल है, मेरे तख्तो ताज का गासिब है। अब राज खुल गया है, इंतकाम लो। गैरतमंद मर्द इंतकाम लिया करते हैं। और सिपाही उस तिलिस्माती माहौल में घूमते फिरते यही विरद करता रहा, सलाहुद्दीन अयूबी मेरे दादा का कातिल है, मेरे बाप का कातिल है, मेरे तख्तो ताज का गासिब है, मेरी मोहब्बत का कातिल है,
मेरी किस्मत का कातिल है। फिर यूं हुआ कि उसकी नजरों के आगे सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी रह गया। वो उसे चलता फिरता नजर आता था। सिपाही हाथ में खंजर लिए उसके पीछे पीछे जा रहा था, मगर कत्ल का मौका नहीं मिलता था। सिपाही को लड़की नजर आ गई। वो पिंजरे में कैद थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी पिंजरे के पास खड़ा कह कहे लगा रहा था। लड़की सिपाही को उदास और मजलूम नजरों से देख रही थी। सुल्तान अय्यूबी के चेहरे पर सफाकी और बर्बरियत के साए गहरे होते जा रहे थे। सिपाही की जबान खामोश होती थी तो उसे फजा से सरगोशियां सुनाई देती थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरे दादा का कातिल है, मेरे बाप का कातिल है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कमरे में अपने मुशीरों और आला फौजी हुक्काम से जंग की बातें कर रहा था। जासूस जो नई इत्तलाएं लाए थे उनके मुताबिक अपने प्लान पर नजरसानी कर रहा था, और उस वक्त यही मुहाफिज सिपाही बाहर पहरे पर खड़ा था जिसे स्याहरीश बुजुर्ग ने नई दुनिया दिखाई थी। मुशीर वगैरह बहुत देर बाद कमरे से निकले और सुल्तान अय्यूबी अकेला रह गया। सिपाही कमरे में चला गया और उसने तलवार सौंध कर कहा, तुम मेरे दादा के कातिल हो, मेरे बाप के कातिल हो। सुल्तान अय्यूबी ने चौंक कर उसे देखा। वो बोला, उसे आजाद कर दो, वो मेरी है। और उसके साथ ही उसने कहर और गजब से सुल्तान अय्यूबी पर तलवार का वार किया। सुल्तान खाली हाथ था। वो फुर्ती से वार बचा गया। उसने बॉडीगार्ड्स के कमांडर को आवाज दी और लपक कर अपनी तलवार उठा ली। सिपाही ने और ज्यादा गजबनाक होकर उस पर हमला किया। अगर उसके मुकाबले का तेगजन सुल्तान अय्यूबी न होता तो उस तजुर्बाकार सिपाही का वार खाली न जाता। सुल्तान अय्यूबी ने उसके वार सिर्फ रोके, वार एक भी न किया। और जब कमांडर दौड़ता अंदर आया तो सुल्तान अय्यूबी ने उसे कहा, इस पर वार न करना, जिंदा पकड़ो। सिपाही ने घूमकर कमांडर पर वार किया। इतने में 3-4 बॉडीगार्ड अंदर आ गए। सिपाही के कहर का ये आलम था कि उसने तलवार के वार पर वार करके किसी को करीब न आने दिया। वो चूंकि सुल्तान अय्यूबी को कत्ल करना चाहता था, इसलिए वो उसी की तरफ लपकता और ललकारता था, तुम मेरे दादा के कातिल हो, मेरे बाप के कातिल हो, मेरे तख्तो ताज के गासिब हो। आखिर उसको पकड़ लिया गया। उससे तलवार छीन ली गई। सुल्तान अय्यूबी ने गुस्से का इजहार करने की बजाय उसे खिराजे तहसीन पेश किया। कहा, जिंदाबाद मेरे मुहाफिज, सल्तनत इस्लामिया को तुम जैसे तेगजनों की जरूरत है। बॉडीगार्ड कमांडर और दूसरे सिपाही हैरान थे कि ये किस्सा क्या है। सुल्तान अय्यूबी ने कमांडर से कहा, तबीब को और हसन बिन अब्दुल्लाह को फौरन बुलाओ। सिपाही को 4 बॉडीगार्ड्स ने जकड़ रखा था और वो चिल्ला रहा था, ये मेरी मोहब्बत का कातिल है, ये मेरी किस्मत का कातिल है। एक बॉडीगार्ड ने उसके मुंह पर हाथ रखा, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने कहा, इसे बोलने दो, हाथ हटा लो। उसने सिपाही से कहा, बोलो मेरे दोस्त, बताओ तुम मुझे क्यों कत्ल करने लगे थे। सिपाही ने चिल्लाकर कहा, उसे आजाद कर दो, तुमने उसे पिंजरे में बंद कर रखा है। हजरत ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं कर सकूंगा, आओ मेरा मुकाबला करो। बुज़दिलों की तरह इतने आदमियों को अपनी जान बचाने के लिए तुमने बुला लिया है। तलवार निकालो, मेरी तलवार मुझे दो और मैदान में आओ। सुल्तान अय्यूबी उसे बड़ी गौर से देखता रहा। बॉडीगार्ड सुल्तान अय्यूबी के इस हुक्म का इंतजार कर रहे थे कि उस सिपाही को कैद खाने में डाल दिया जाए। उसका जुर्म मामूली नहीं था, उसने कातिलाना हमला किया था। अगर सुल्तान अय्यूबी बेखबरी में बैठा होता या वो उस मुहाफिज को अंदर आते देख न लेता तो उसका कत्ल हो जाना यकीनी था। मगर सुल्तान अय्यूबी ने उसे कैद में डालने का हुक्म न दिया। मुहाफिज हिज़यानी कैफियत में बोल रहा था। इतने में तबीब आ गया और उससे जरा बाद हसन बिन अब्दुल्लाह आ गया। अंदर का मंजर देखकर वो घबरा गया। सुल्तान ने तबीब से कहा, इसे ले जाएं, ये गालिबन अचानक पागल हो गया है। बॉडीगार्ड कमांडर ने कहा, ये आज ही 4 रोज छुट्टी काट कर आया है, जब से आया है खामोश है। उसे घसीट कर बाहर ले गए। तबीब भी साथ ही चला गया। सुल्तान अय्यूबी ने हसन बिन अब्दुल्लाह को बताया कि उस सिपाही ने उस पर कातिलाना हमला किया है। हसन बिन अब्दुल्लाह ने इस शक का इजहार किया कि ये फिदाई होगा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा कि ये सिपाही किसी वजह से दिमागी तवाजुन खो बैठा है। हसन बिन अब्दुल्लाह को सुल्तान अय्यूबी ने कहा कि इसके मुताल्लिक अच्छी तरह छानबीन की जाए। बहुत देर बाद तबीब सुल्तान अय्यूबी के पास आया और इंकिशाफ किया कि उस सिपाही को कई रोज मुसलसल नशे की हालत में रखा गया है और उसको हिप्नोटाइज किया गया है। तबीब ने उसकी सांस सूंघ कर मालूम कर लिया था कि उसे नशावर चीजें खिलाई या पिलाई गई हैं। उसने सुल्तान अय्यूबी को बताया, ये अमल तिब के लिए कोई अजूबा नहीं, इसका मूजिद हसन बिन सबा है। आपको मालूम होगा कि उसने एक नशा आवर शरबत तैयार किया था जिसमें ये असर था कि जो पीले उसे निहायत हसीन और दिलनशी मनाजिर नजर आते थे। इस कैफियत में उसके कान में जो बात डाली जाए वो उसी को हकीकी रूप में देखने लगता था जो दरअसल तसव्वुर होता था। हसन बिन सबा ने इसी नशे और हिप्नोटिज्म की बुनियादों पर एक जन्नत बनाई थी जिसमें दाखिल होने वाले वहां से निकलने पर आमादा नहीं होते थे।
वो मुंह में मिट्टी और कंकरियां डालकर समझते थे कि मुरगन खा रहे हैं, कांटों पर चलते तो समझते थे कि मखमल पर चल रहे हैं। हसन बिन सबाह तो मर गया, उसका ये शरबत और अमल पीछे रह गया। उसका गिरोह कातिलों का गिरोह बन गया। अपने मकासद के लिए ये गिरोह हसीन लड़कियों और इस शरबत का इस्तेमाल करता है। इस सिपाही को आपके कत्ल के लिए इस अमल का शिकार बनाया गया है। तबीब ने यह तशखीस करके सिपाही को दवाइयां पिला दी थीं, जिन्होंने उसकी हिज़यानी कैफियत पर काबू पा लिया था और वो गहरी नींद सो गया था। हसन बिन अब्दुल्ला ने पहले ही तबीब से मालूम कर लिया था कि ये सिपाही अपनी हकीकी हालत में नहीं, वो सुराग रसा था। उसने बॉडी गार्डों से मालूम कर लिया कि यह सिपाही 4 रोज की छुट्टी गया था, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि इसने छुट्टी कहाँ गुजारी। शहर में नागों वाले किले के मुतालिक जो बातें मशहूर हो गई थीं, वो हसन बिन अब्दुल्लाह तक उसके जासूसों के जरिए पहुंची थीं। लोग कहते थे कि किले में एक बुजुर्ग नमूदार हुआ है जो गैब का हाल बताता और मुरादें पूरी करता है। हसन बिन अब्दुल्ला ने उन बातों की तरफ तवज्जो नहीं दी। इस किस्म के बुजुर्गों और पीरों पैगंबरों की आमदोरफ्त लगी ही रहती थी। मजूब और दीवाने आदमी को भी लोग बरगुजीदा इंसान कहकर उनसे मुरादें पूरी कराने लगते। हसन बिन अब्दुल्ला को एक जासूस ने बताया कि उसने एक स्याहरीश आदमी को 2 बार किले के अंदर जाते देखा है। किले के इर्द गिर्द घूमने फिरने वालों से पूछगिछ की गई तो एक आदमी ने बताया कि स्याह दाढ़ी और सफेद चुगे वाला एक आदमी किले के अंदर आता जाता देखा गया है। ऐसी चंद और शहादतें हासिल करके हसन बिन अब्दुल्लाह ने सूरज गुरूब होने से पहले फौज के एक दस्ते से छापा मारा। मशलें साथ थीं। किला अंदर से कुछ पेचीदा सा था। गिरी हुई दीवारों और छतों का मलबा भी था। कई कमरे सलामत थे। फौजियों को हर तरफ फैला दिया गया। किसी गोशे से शोर उठा। कुछ सिपाही उधर दौड़े गए। वहां 2 सिपाही पड़े तड़प रहे थे। उनके सीनों में तीर उतरे हुए थे। कहीं से 3-4 तीर आए। 3-4 सिपाही और गिर पड़े। बाद सिपाही इस डर से पीछे हटाए कि यहाँ कोई इंसान नहीं हो सकता, ये जिन भूत होंगे। हसन बिन अब्दुल्ला हकीकत पसंद इंसान था। उसने सिपाहियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें बताया कि ये तीर इंसानों के चलाए हुए हैं। उसने घेरे की तरतीब बदल दी और घेरा तंग करने लगा। वहां कोई इंसान नजर नहीं आता था। कहीं से 2-4 तीर आते और 2-4 सिपाही जख्मी हो जाते। हसन बिन अब्दुल्ला ने फौज का एक और दस्ता मंगवा लिया। रात गहरी हो गई थी। बेशुमार मशलें मंगवाई गईं। एक दस्ते का कमांडर उस कमरे तक पहुंच गया जहां सिपाही आता रहा था। उस डरावने खंडर में ऐसे सजे सजाए कमरे को देखकर सिपाही डर गए। ये जिन्नों का ही मस्कन हो सकता था। हसन बिन अब्दुल्लाह को बुलाया गया। उसने अंदर जाकर सामान देखा तो उस पर राज खुलने लगे। इतने में चंद सिपाहियों ने स्याहरीश वाले आदमी को कहीं से पकड़ लिया। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की थी। उनके बाद 6 और आदमी कोनों खुदरों में छुपे हुए पकड़े गए। उनके पास कमाने और तीर थे। स्याहरीश ने खुदा का बरगुजीदा इंसान और तन्हाई में चिल्ला काटने वाला तारिक दुनिया बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी हसीन और जवान लड़की और तीर कमान से मुसल्ला अफराद और उनका फौज के साथ मुकाबला उसे झुटला रहा था। उसके सामान पर कब्जा कर लिया गया और उन सबको ले गए। 3-4 मर्तबान, सुराहियां और प्याले भी बरामद हुए थे। ये चीजें रात को तबीब को दे दी गईं। उसने मर्तबानों और सुराहियों को सूंघ कर ही बता दिया था कि इनमें वो शरबत है जो हसन बिन सबाह की ईजाद था। उन तमाम आदमी और लड़कियों को कैद खाने में ले गए। सुबह तुलू हो रही थी जब लड़की ने अजियतों के पहले मरहले में ही बता दिया कि ये गिरोह फिदाइयों का है और ये लोग नया हल्फ लेकर आए थे कि सुल्तान अयूबी को कत्ल करके लौटेंगे वरना मर जाएंगे। लड़की ने बताया कि उस मुहाफिज सिपाही को स्याहरीश ने फांसा था और उसे नशा पिलाकर उस पर हिप्नोटिज्म किया था। सिपाही के जहन में इस नशे और अमल के जरिए सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के खिलाफ ऐसी नफरत पैदा की गई कि वो सुल्तान को कत्ल करने के लिए चल पड़ा। उन लोगों को तवक्को थी कि सुल्तान अयूबी उस सिपाही के हाथों कत्ल हो जाएगा, इसलिए वो इत्मीनान से किले में बैठा रहा। स्याहरीश जासूसी के लिए गया था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल सका। न उसे वो सिपाही कहीं नजर आया। शाम के वक्त अचानक फौज आ गई। स्याहरीश बड़ा सख्त जान निकला। उसने साफ कह दिया कि उस लड़की के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। वो उस खंडर में एक वजीफे का चिल्ला करने आया था। उसके दूसरे साथियों ने भी पहले इनकार किया, लेकिन हसन बिन अब्दुल्लाह ने जब उन्हें तहखाने में ले जाकर अजियत रसानी के अमल में डाला तो उन्होंने बारी बारी अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। स्याहरीश को जब उनके सामने खड़ा किया गया तो उसके लिए इनकार की कोई सूरत न रही। उसने जब अपने साथियों की हालत देखी तो उस पर लर्जा तारी हो गया। उसे कहा गया कि वो तमाम तर वाक़यात पूरी तफसील से सुना दे तो उसे बाइज्जत तरीके से रखा जाएगा, वरना उसे मुसलसल अजियतों में डालकर मरने भी नहीं दिया जाएगा और जिंदा रहने के काबिल भी नहीं रहने दिया जाएगा।
اس نے تہخانے میں اذیت رسانی کا سامان اور طریقے دیکھے تو وہ سب کچھ بتانے پر رضامند ہو گیا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ فدائی قاتلوں کے گروہ کا آدمی تھا۔ فدائیوں کے سرغنہ شیخ سنان کا وہ خصوصی تجربہ کار قاتل تھا، لیکن وہ اپنے ہاتھوں قتل نہیں کرتا تھا۔ اس کا طریقہ کار اسی قسم کا تھا جو اس نے اس واردات میں استعمال کیا تھا۔ یہ حسن بن صباح کی ایجاد تھی۔ اگر اس فرقے کے متعلق کتابیں پڑھی جائیں تو ان میں اس طریقے کی تفصیلات واضح ہو جاتی ہیں۔ تمام مصنفین نے رائے دی ہے کہ حسن بن صباح کو خدا نے غیر معمولی عقل عطا کی تھی جو اس نے شیطانی کاموں میں استعمال کی۔ اس سپاہی کو جس طرح سلطان ایوبی کے قتل کے لیے استعمال کیا گیا وہ اس فرقے کا ایک عام طریقہ قتل تھا۔ اس سپاہی کی مثال سے اس انوکھے طریقہ قتل کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اگر انسانی نفسیات کا مطالعہ کیا جائے تو کسی کو یوں اپنا آلہ کار بنانا حیران کن نہیں لگتا۔ اس سپاہی کے لاشعور پر قبضہ کر کے اس میں سلطان ایوبی کے خلاف نفرت ڈال دی گئی، پھر اسے جذبہ انتقام میں بدلا گیا۔ سیاہ داڑھی والے نے بتایا کہ چونکہ سلطان ایوبی پر پہلے 4 قاتلانہ حملے ناکام ہو چکے تھے، اس لیے اس شخص کو بھیجا گیا تھا کہ وہ اپنا خصوصی طریقہ استعمال کرے۔ سلطان ایوبی پر پہلے 4 حملے براہ راست کیے گئے تھے۔ یہ دیکھ لیا گیا تھا کہ سلطان ایوبی کو سیدھے طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سیاہ ریش، جس کا نام واقع نگاروں کے ہاں محفوظ نہیں، اپنے گروہ کے 6 تجربہ کار آدمیوں اور ایک لڑکی کو لے کر دمشق گیا۔ اس نے ناگوں والے ویران قلعے کو اپنا مسکن بنایا۔ اس میں یہ گروہ رات کے اندھیرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے اپنا سامان بھی رات کو وہاں پہنچایا۔ اس گروہ کے آدمیوں نے شہر میں یہ افواہ پھیلائی کہ قلعے میں ایک درویش نمودار ہوا ہے جس کے ہاتھ میں غیبی طاقت ہے اور وہ مستقبل کی باتیں بتاتا ہے۔ ان افواہوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگ قلعے میں آئیں اور سیاہ ریش کو غیب سے نمودار ہونے والا درویش یا پیغمبر تسلیم کر لیں۔ اپنی یہ حیثیت منوا کر وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ آدمیوں کو قبضے میں لے کر سلطان ایوبی کے قتل کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خلاف توقع لوگ قلعے میں نہ آئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ قلعے کے متعلق بڑی ہی ڈراؤنی روایات مشہور تھیں۔ ان میں یہ روایت سب سے زیادہ خطرناک تھی کہ دونوں ناگوں کی عمر 1000 سال ہو چکی ہے اور اب انسانوں کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں، اور کوئی ان کے قریب جائے تو اسے نگل لیتے ہیں۔ گروہ کا سرغنہ منشا ہوا قاتل تھا۔ اس کے دماغ میں یہ اسکیم آئی کہ سلطان ایوبی کے دستے کے کسی سپاہی کو استعمال کیا جائے۔ چنانچہ وہ کئی روز یہ دیکھتا رہا کہ محافظ دستے کے سپاہی کہاں رہتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کس طرح لگتی ہے۔ وہ سلطان ایوبی کے دفتر تک اور گھر تک نہ پہنچ سکا، کیونکہ ان دونوں جگہوں کے قریب کوئی شہری یا فوجی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ممنوعہ علاقہ تھا، تاہم اس استاد نے اس محافظ سپاہی کو دیکھ لیا اور کسی طرح یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ سلطان ایوبی کے دفتر کے محافظوں میں سے ہے، یعنی یہ آسانی سے سلطان ایوبی تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے اس سپاہی پر نظر رکھی۔ اس وقت سیاہ ریش کا حلیہ کچھ اور تھا۔ ایک روز یہ سپاہی اسے باہر جاتا نظر آیا۔ سیاہ ریش نے اسے راستے میں روک لیا اور اس کے ساتھ ایسی باتیں کی جیسے کوئی انسان خواہ وہ کتنی ہی مضبوط شخصیت کا ہو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان باتوں کے لیے جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا تھا اور جو اداکاری کی گئی وہ انسانی فطرت پر طلسماتی اثر کرتی ہے۔ یہ سپاہی معمولی سے ذہن کا پسماندہ آدمی تھا، جال میں آ گیا اور رات کو قلعے میں پہنچ گیا۔ قلعے کے ایک کمرے میں جو اہتمام کیا گیا تھا وہ پتھروں کو موم کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایک تو کمرے کی سجاوٹ تھی اور بیش قیمت قالین، دوسرے یہ لڑکی تھی جس کے حسن میں اور جسمانی ساخت میں جادو تھا۔ اس کا لباس ایسا تھا جس میں وہ نیم عریاں تھی اور اس کے کھلے ہوئے ریشمی بالوں کا تاثر نشہ طاری کرتا۔ سیاہ ریش کے کہنے کے مطابق یہ لڑکی، اس کا لباس اور انداز زاہدوں اور پرہیزگاروں میں بھی حیوانی جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ تیسری اور اصل چیز وہ شربت تھا جو وہ لوگ اپنے شکار کو پلاتے تھے۔ شیشے کا گولا فریب نظر پیدا کرنے کے لیے تھا۔ اس سپاہی کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ وہ شاہی خاندان کا فرد ہے اور اس کا خاندان تخت سلیمان کا وارث ہے۔ تخت سلیمان کا وجود تھا یا نہیں، دلچسپ کہانیوں میں اس کا بہت ذکر آتا ہے اور ایسے انداز سے آتا ہے کہ یہ ایک حسین اور پراسرار تصور کی طرح لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ یہ سپاہی جب اس کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی زیبائش اور قیمتی سامان نے اسے متاثر کیا۔ سیاہ ریش مراقبے کی حالت میں تھا، اس کا بھی اثر تھا۔ اس نے جب اتنی حسین لڑکی دیکھی تو مروب ہو گیا۔ لڑکی نے اسے جو شربت پلایا اس میں نشہ تھا۔ اس نشے کا اثر یہ تھا کہ انسان حقیقی دنیا سے لا تعلق ہو کر حسین تصورات کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں اس پر عمل تنویم کیا جاتا ہے، یعنی اسے ہپنوٹائز کر لیا جاتا ہے اور اس کے ذہن میں اپنے مطلب کے تصورات ڈالے جاتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا جو گولا دیا جاتا تھا اس میں سے قندیل کی لو کے کئی رنگ نظر آتے تھے جو کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ شیشے کی ساخت ایسی تھی کہ اس میں سے گزرتی روشنی اپنے ساتوں رنگوں میں نظر آتی۔
उन रंगों का जहन पर असर होता था। उसके साथ एक इंतहाई हसीन लड़की सिपाही के साथ लगकर बैठ जाती और बातों में ये जाहिर करती कि वो उसे दिलो जान से चाहती है। सियाहरीश सुरीली और पुरस्कार आवाज में बोलने लगता था। उसके अल्फाज सिपाही के कान में पड़ते और उसके जहन में मतलूबा तसव्वुर आरास्ता करते। सियाहरीश भांप लेता कि सिपाही अपने आप में नहीं रहा। उस वक्त वो उसके हाथ से शीशे का गोला लेकर उसकी आंखों में आंखें डाल देता और उसे हिप्नोटाइज कर लेता। सिपाही जिसे अपनी आवाज समझता था वो सियाहरीश की आवाज होती थी। फिर वो उस मरहले में दाखिल हो जाता जहां वो अपने तसव्वुर को हकीकी समझकर उसका हिस्सा बन जाता था। कमजोर शख्सियत के सिपाही ने ये असरात कबूल कर लिए। सियाहरीश उसे हकीकी दुनिया में वापस ले आया। इस मकसद के लिए उसे कुछ सुंघाया जाता था। सियाहरीश दूसरे कमरे में चला जाता और लड़की सिपाही के साथ अकेली रह जाती। वो सिपाही के आसाब और दिमाग पर गालिब आ जाती। इस मकसद के लिए वो ऐसी हरकत और ऐसी बातें करती थी जिसके असर से कम ये सिपाही बच नहीं सकता था। सिपाही को सिर्फ तख्ते सुलेमान दिखाकर रुखसत कर दिया गया और उसके जहन में ये डाल दिया गया कि राज अभी बाकी है। सिपाही के दिल में तजस्सुस पैदा हो गया। दूसरी बार उस पर यही अमल किया गया और उसे कुछ और दिखा दिया गया। उन्होंने ये देख लिया था कि सिपाही पूरी तरह उनके जाल में आ गया और वो उसके जहन पर कब्जा करने में कामयाब हो गए थे। वो उनकी मिन्नत समाजत करता था कि उसे सारा राज बताया जाए। उसे कहा गया कि वो कई रोज उनके पास रहे। उसने छुट्टी ले ली। वो यही चाहते थे। इन 4 दिनों और 4 रातों के अरसे में मुसलसल नशे और हिप्नोटिज्म के जेरे असर रखा गया और उसके जहन लाशऊर में सलाहुद्दीन अय्यूबी का तसव्वुर पैदा करके ये बात डाल दी गई कि सुल्तान अय्यूबी सिपाही के दादा और बाप का कातिल है और उसके तख्त पर भी उसने कब्जा कर रखा है। सिपाही को एक हसीन लड़की का तसव्वुर दिखाया गया। फिर ये दिखाया गया कि सुल्तान अय्यूबी ने उस लड़की को पिंजरे में बंद कर दिया है। 4 रोज बाद उसे उसी हालत में किले से निकाल दिया गया। वो अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गया। उसे जो ही मौका मिला उसने सुल्तान अय्यूबी पर हमला कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।